बच्चों, तो आज मैं फिर से 7.1 का एक अगला जो सवाल, बाकी जो सवाल छूटे थे 7.1 के, आज मैं फिर से उसको समझा रहा हूँ। 7वां नंबर सुनिए। 7वां नंबर क्या था बच्चों? वीडियो को पूरा और आराम से देखा करो बच्चों। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि आराम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए परेशान ना हो करिए। ठीक बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, लेकिन किससे कह रहा है? एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उससे समान दूरी पर है। ठीक बच्चों, तो जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर हम पहले थोड़ा सा बताया था बच्चों आपको कि जैसे जब एक्स अक्ष की बात करता है तो केवल हम एक्स अक्ष पर बात करते थे। एक्स अक्ष पर देखिए, एक्स अक्ष पर एक्स की बात कर रहा है तो वाई निर्देशांक आपका 0 होगा। नहीं समझे? मतलब है कि यहाँ एक्स अक्ष बस की बात करें तो हम वाई की तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वाई हम ना लेकर के, मतलब इसको यदि एक्स अक्ष पर बिंदु मानेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स और 0। ठीक बच्चों, और वाई अक्ष पर कहता तो वाई हो जाता, लेकिन एक्स आपका 0 हो जाता है। ठीक है ना, वाई अक्ष पर बिंदु की बात करते तो। ठीक है, चलिए तब शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, मान लेते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु P x0 है जो A 2-5 और B -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक बच्चों, इतना कर लीजिएगा, थोड़ा सा सवाल हल करने दे वक्त। देखिए, ठीक है ना। देखिए, तो एक्स अक्ष की बात किया था इसलिए यहाँ पे एक्स और 0 हुआ। यदि वाई अक्ष की यहाँ भी बात कर, रटना नहीं बच्चों, समझना है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका एक्स बचा है, 0 वाई है। लेकिन यदि यहीं पे वाई अक्ष की बात करता तो यहाँ पे आपका 0 हो जाता है एक्स वाला और वाई आपका आ जाता। ठीक है ना। चलिए, तो अब समदूरस्थ की बात करें, मतलब समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, पी से इसकी दूरी और पी से इसी की दूरी समान होगी, अर्थात समदूरस्थ बोला ना, यहाँ तो से समदूरस्थ है ना, इसलिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बी। ठीक है बच्चों, पी ए बराबर पी बी। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पी ए बराबर पी बी का मतलब यहाँ आप देखिए, पी ए की जब दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? सूत्र क्या होता है? आप देखिए, इसके लिए सूत्र वही x2 - x1। अब पी और ए ले रहे हैं, पी और ए ले रहे हैं, ठीक है ना। किसको ले रहे हैं? पी और ए ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको हम x1 x2 मानते हैं और इसको y1 y2 मानते हैं। ठीक बच्चों, तो चाहे इसको x1 x1 किसी में घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ वर्ग रहता है। ठीक है ना, तो मैं हमेशा क्या करता था? x2 - x1 करता था। तो ये वाला आपका x1 है, ये y1 है, x2 है और y2 है। ठीक बच्चों, देखिए x2 - x1 करते हैं, अर्थात 2 - x हुआ, इसका स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस सूत्र में होता है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा समझ में आएगा फिर। देखिए, फिर y2 - y1 का होल वर्ग। अब y2 - y1 मतलब y2 - y1 का मतलब यहाँ पे लिखा है आपका -5 -0 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, बराबर। अब इधर देखिए, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा समझिएगा भला बच्चों, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इतना समझ सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पी बी की। ठीक है, पी बी की, तो पी बी की बात कर रहे हैं तो पी वाला इंटू x1 y1 है, ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए फिर से यहाँ से, तो x2 2 माइनस x1 मतलब x1 का मान कितना है? यहाँ पे x है भला, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे x2 का मान कितना है? -2 है तो -2 रखा, फिर x1 का मान कितना है? x1 का मान x है। अब फिर यहाँ पे ध्यान रखिए, सूत्र में माइनस होता है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। x2 - x1 का होल वर्ग होता है, फिर y2 - y1, तो y2 कितना है? 9 है, फिर y1 कितना है? 0। ठीक बच्चों, अब चलिए देखिए थोड़ा सा,
जब कभी भी आपको रूट दिखे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक बच्चों, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए तो वर्ग कर दें, तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक बच्चों, तो बचा क्या, 2 - x का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ बचेगा बच्चों, 0 घटाएंगे तो -5 आएगा, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। ठीक, चलिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, तो दोनों में माइनस है ना, तो रहने दीजिए। देखिए सॉरी, रूट नहीं लेना बच्चों, रूट नहीं लेना है, रूट वर्ग कर दिया ना दोनों बच्चों, तो जब वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो -2 - x का होल स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए 0 घटाएंगे कितना आएगा, 9 9 81 कर लेते हैं, 9 का वर्ग कितना होगा, 9 का वर्ग, ये 0 हटा दिया तो 9 का वर्ग 81 होगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार यहाँ 5 का वर्ग हुआ था 25, 5 के वजह से वर्ग से मतलब है बच्चों -5 गुणते -5, तो माइनस प्लस हो गया, 5 5 25 हो गया। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a + b के होल स्क्वायर से, तो देखिए थोड़ा सूत्र बता देते हैं बच्चों यहीं पे थोड़ा साइड में, a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक बच्चों, देखिए उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए a² मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b², b बोले तो यहाँ पे x है, x², फिर माइनस है 2 सूत्र में है, a बोले तो 2 और b बोले तो x। ठीक, चलिए अब +25 आपका लिखा है ये वाला। ठीक है, इधर भी खोल दीजिए बच्चों उसी प्रकार से, ठीक है ना। देखिए चलिए, तो मैं यहाँ पे प्लस वाला सूत्र लगा के दिखा देता हूँ आपको, नहीं 2 बार गुणा कर देंगे तो कितना आएगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहाँ कैसे होगा बच्चों, प्लस वाले से हम सिखा देते हैं आपको। देखिए प्लस है तो देखिए a की जगह आपका -2 है और b की जगह क्या है, -x है। ठीक है बच्चों, समझिएगा, आराम समझ में आएगा। देखिए प्लस वाले में प्लस है होता है, ठीक है ना, तो देखिए तो a² अर्थात -2 का स्क्वायर, फिर प्लस b² मतलब -x का स्क्वायर, प्लस 2a बोले तो -2 और b बोले तो -x। ठीक बच्चों, और प्लस 81 आपका लिखे है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देखिए बच्चों, 2 दूनी 4 हुआ, ये x² हुआ, माइनस क्या हुआ, 2 दूनी 4 8 x, अब प्लस 25 इधर देखिए, फिर क्या हुआ, यहाँ भी 2 दूनी 4 और यहाँ x² होगा, क्योंकि माइनस को वर्ग स्क्रैप करेंगे बच्चों तो प्लस ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन होगा, फिर देखिए बच्चों यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, ऋण धन हो जाएगा, लेकिन कितना आएगा, 2 दूनी 4x। ठीक बच्चों, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन हुआ, 2 2 4 हुआ, 2 दूनी 4, फिर प्लस 81 आपका है ही नहीं। ठीक है, सबको इधर पक्षांत कीजिए, अचर को उधर दे दीजिए, अचर को, जैसे अचर इसमें क्या है, ये 25 25 4 29 होगा, 25 4 29 होगा, इसको पक्षांत कर दीजिए उधर, ये 81 में 4 जोड़ दीजिएगा, बाकी x वालों को इधर ला लीजिए, तो x² -4x। ठीक बच्चों, और ये वाले को हम अच्छा एक बार जोड़ लेते हैं, 25 4 29 बराबर x² + 4x, 81 4 कितना होगा बच्चों, 85। ठीक, चलिए कोई जल्दी नहीं, आराम समझिए। ठीक है, अब देखिए इनको इधर ला लीजिए, वैसे तो हम यहाँ काट सकते हैं लेकिन आपको दिखाते हैं अच्छे से। देखिए इधर लाएंगे तो ये x² हो जाएगा माइनस में, ये वाला -4x पहले से था, इधर लाएंगे तो ये -4x हो जाएगा। अब देखिए इसको पक्षांत कर रहे थे, 85 - 29। ठीक बच्चों, अब देखिए ये तो गया बेचारा, इसमें घट जाएगा, ये जो तो जुड़ जाएंगे तो -8। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों तो इसमें कितना आ जाएगा, देखिए 85 में आप कितना घटा रहे हैं बच्चों, 29। ठीक है ना, तो 9 6 15 होगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना।
एक हासिल यहाँ गई, 3 हो गया, तो 5 3 8। अब देखिए तब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 56, ठीक है। तो जब x बराबर निकालेंगे तो 56/8 माइनस में तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, -7। ये रहा उत्तर। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु, अतः करके लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, -7 0 है, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक, एक और सवाल सुन लीजिए फटाक से। क्या कह रहा है, मान रहा है कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और Q इतने के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। अर्थात PQ की बीच की दूरी कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, ठीक है ना। चलिए दिया है, पहले कर दीजिए। PQ की दूरी कितना दे रहा है बच्चों, 10 मात्रक, ठीक है ना। बिंदु दे रहा है, P दे रहा है आपको कितना, 2 - 3, तथा Q कितना दे रहा है बच्चों, 10 और 22, ठीक है ना। चलिए तो अब हम कुछ नहीं, दूरी वाला सूत्र से प्रयोग कर लेते हैं। तो PQ जब निकालेंगे तो रूट ऑफ वही x2 माइनस, इस बार सूत्र रख देते हैं, ठीक है ना बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। चलिए PQ आपको पता है बच्चों कितना है, 10 है, ठीक। अब चलिए मान रख दीजिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए ये वाला आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक। तो x2 - x1 यानी इस वाले में इसको घटाना है, यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस वाले में इसको घटाना है। तो ध्यान रखिएगा इस वाले में बाई, देखिए एक ऋण सूत्र में रहता है और ये वाला ऋण, दोनों ऋण का हो जाएंगे, धन हो जाएंगे, ठीक बच्चों। फिर से बात सुन लीजिए, ये बाई पहले लिख लिया, फिर यहाँ सूत्र माइनस है ना, और ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक। चलिए अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ एक काम करते, रूट भगा देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक बच्चों। देखिए जब वर्ग करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे 10 दाहन कितना हो जाएगा, 100, इधर का रूट भाग जाएगा, ठीक बच्चों। लेकिन अंदर हल कर लेते हैं, 10 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर। इसका एक काम करिए, वर्ग तो खड़ा दीजिए बच्चों, ठीक है, वर्ग किए हैं ना, इसका रूट हट जाएगा, इधर हल भी कर रहे हैं। फिर देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है ना। देखिए इसे खोलेगा बच्चों, तो a की जगह कौन, बाई ले रहे हैं, तो y² प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 है बच्चों, इंटू ए बोले तो बाई, अब बी बोले तो 3, तो ये हो गया 10 दाहन 100, 8 × 64 y², अब प्लस 3 × 9, अब प्लस 3 दूनी 6 बाई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देखिए बच्चों, ये 64 में 9 जोड़ दीजिए, नहीं सबको उधर पक्षांत, सब इसको पक्षांत कर लीजिए। देखिए मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इसको उधर ले जा रहे हैं, किसको, इस वाले को, तो इसलिए हम इनको कुछ पक्षांत उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और 64 में 9 जोड़ लेंगे, पर लेकिन देखिए मैं लिख रहा हूँ इधर से सीधा करके, y² प्लस 6y, अब फिर ये देखिए 64 में 9 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, अरे जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 64 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 4 13 मतलब 73 आएगा, ठीक बच्चों। और फिर इसको पक्षांत कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -100 बराबर 0, ठीक है। कुछ नहीं बच्चों, इनको हम पक्षांत नहीं किए हैं, इसको पक्षांत किए, इसलिए इसका चिन्ह बदलेगा, ठीक है ना। जब इसको उठा के इधर लगे 0 हो न जाएगा, 0 आ तो रहा है, ठीक है ना। हाँ, y² प्लस 6y, आप देखिए बच्चों इसमें घटाएंगे 73 में, 73 और 7 80 हो गया, मतलब 27 आएगा,
बराबर 0। माइनस क्यों आए बच्चों की? माइनस वाली संख्या बड़ी है, घटा लीजिए बच्चों। आप यहाँ पे नहीं समझ में आता आपके तो देखिए 7 में 10 में 3 गए 7, एक हासिल आई 8 हुआ, 2 0। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों गुणनखंड बन गया। तो गुणनखंड बन गया इसलिए ध्यान रखिएगा इसको गुणनखंड में क्या करेंगे, देखिए 27 गुणा करने पर 27 है, जोड़ने घटाने पर 6 है। ठीक बच्चों, तो 3 नवा 27, 3 नवा 27 हो रहा है ना, और 3 में मतलब 9 में 9 को प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिएगा। 9 में 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो कर लेते हैं बच्चों। 22 स्क्वायर माइनस 3y अब प्लस 9y अब माइनस 3 गुणते 9 बराबर 0। थोड़ा कॉमन देख लीजिए दोनों, जैसे लाइन नहीं खींचेगा आप लोग, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ देखिए y बस कॉमन है, तो y निकाल लिया तो कितना बचा बच्चों? देखिए यहाँ से 2y था, 2y बचा है, और यहाँ क्या बचा? 3 बस बचा। ठीक है बच्चों, प्लस अब यहाँ देखिए बच्चों दोनों जगह दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि 9 कॉमन है, 9 निकाल लीजिए तो y माइनस 3 बचा बराबर 0। अब देखिए y माइनस 3 तो y माइनस 3 8 निकाल लिया तो क्या बचा? y प्लस 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 अलग अलग कर दीजिए, y माइनस 3 बराबर 0 या y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया बच्चों? 3 या y बराबर माइनस 9। ठीक है, अतः बता सकते हैं कि y के मान 2 ठो आ रहे हैं, y बराबर 3 है और इतना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक बच्चों, 9वां सवाल कर लेते हैं। ठीक बच्चों, तो क्या लिखा है? सवाल लिखा है यदि v q इतना 0 1 बिंदु p s माइनस 3 और r x 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ फिर से वही बात आ गई, मतलब q और p के बीच की दूरी और q ही और r के बीच की दूरी दोनों बराबर होगी। ठीक है ना, समदूरस्थ का मतलब ये है। तो x के मान ज्ञात कीजिए। x का मान जब आ जाएगा तो फिर थोड़ा सवाल लंबा है बच्चों, क्योंकि दूरियाँ q और r निकालना है और p और r निकालना है। ठीक बच्चों, चलिए तो जब तक p और r निकालने के लिए जब तक x का मान नहीं आ जाएगा तो हम यहाँ पे रखेंगे, मान नहीं निकलेगा। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे इनका। ठीक बच्चों, चलिए देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हल कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे चूँकि q बिंदुओं, चाहे बिंदु लिखना हो लिख दीजिएगा, 0 1 बिंदुओं P 5 3 और R x 6 से समदूरस्थ हैं, इसलिए क्या होगा बच्चों? QP बराबर होगा QR के। ठीक है, समदूरस्थ बोला ना, Q को बोल रहा है P से और Q को ही बोल रहा है R से समदूरस्थ है, तो मतलब QP बराबर QR, QP बराबर QR। ठीक है ना, जैसे पिछले वाले सवाल में किए थे। ठीक है, चलिए तो अब Q के बीच की दूरी निकाल लीजिए पहले, देखिएगा। ठीक है ना बच्चों, देखिए Q और P देखिए Q वाले को हम x1 y1 मान लेते हैं और P वाले को x2 और y2 मान लेते हैं। मानने के लिए स्वतंत्र है बच्चों, चाहे इसको मान लीजिए चाहे उसको मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर होता है सूत्र में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उस सूत्र नहीं लिख रहे हैं, ना लिखें, वही सूत्र फिर से रखना बच्चों। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 5 है माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है बच्चों, माइनस 3 है, सॉरी कितना है बच्चों? y2 कितना है? माइनस 3 है, माइनस 3। अब फिर बच्चों y1 कितना है? 1 है, पर लेकिन यहाँ माइनस लिखा होता है सूत्र में ना बच्चों, इस प्रकार से होता है ना, x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है बच्चों, ऐसे रहता है। ठीक है ना, y2 माइनस y, तो माइनस जो है इसलिए हम माइनस आ गया। ठीक है ना, होल स्क्वायर बराबर, इधर भी देख लीजिए बच्चों, यही सूत्र लगेगा। ठीक है ना, यही वाला। चलिए तो फिर से ये तो आपका वही रहेगा, क्योंकि Q ले रहे हैं और R वाला आपका फिर से x2 और
बाई 2 बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर से वही x2 यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे ये x1 आपका 0 है, होल स्क्वायर किया प्लस फिर बाई 2 देख लीजिए कितना है, बाई 2 आपका 6 है ना, 6 तो 6 लिख दिया। और फिर बाई 1 कितना है बच्चों यहाँ पे 1, तो -1 हो जाएगा क्योंकि ये अंदर सूत्र में माइनस होता है ना यहाँ पे, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करके हटा दीजिए। जब रूट आपको दिखे तो ऐसा करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक बच्चों, वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन 5 में 0 हटाएंगे बच्चों तो 5 का वर्ग आएगा, रूट हट गया, ठीक बच्चों। जैसे ही वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का रूट हट जाएगा। ऐसे समझ ली, नहीं समझ में आता, जैसे मान लीजिए रूट 2 लिखा है, इसका वर्ग मैं बोला तो वर्ग करेंगे तो इसका मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा, यानी √2 और गुणते √2, इसका जोड़ा बन गया, जोड़े में से 2 आया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये 5 का वर्ग मिला, फिर प्लस ये देखिए ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, ऋण जुड़ जाएगा तो -4 का वर्ग होगा, बराबर। इधर देख लीजिए बच्चों, ये 0 घटाएंगे x में तो क्या रहेगा आपका x बस रहेगा, इधर भी रूट हट जाएगा भला x² प्लस अब 6 में 1 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 7, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 का वर्ग, ठीक बच्चों। चलिए 5 × 5 = 25 हुआ, प्लस 4 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों 16 बराबर x² प्लस 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25, ठीक है। अब देखिए बच्चों इनको सबको उधर ले जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी 16 में इधर पहले जोड़ दीजिए, चाहे नहीं वैसे ये 25 से 25 कट भी जाएगा, ऐसे काट सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना। तो x² बराबर क्या मिला आपको 16 मिला ना बच्चों। चलिए तो x बराबर निकालेंगे तो √ प्लस माइनस में 16, तो देखिए x बराबर का आ गया आपका +-4। देखिए x का मान एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस, ठीक है। अब देखिए तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको r मिल गया ना यार, कितना मिला बच्चों, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों मान है, ठीक है ना। चलिए मैं एक दूरी निकाल के दिखाता हूँ आपको, बाकी आप अपने से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो हम क्या कौन सी दूरी निकाल रहे हैं, पहले जो बोला है, पहले क्या बोला है, यहाँ देखिए QR पहले निकाल रहे हैं, ठीक है ना। QR और PR दोनों निकाल रहे हैं, हम एक दूरी निकालेंगे, अगला आप निकाल लेंगे, ठीक। QR निकाल रहे हैं, तो QR जब निकालेंगे बच्चों तो देखिए इस बार भी मैं सूत्र रख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रख देता हूँ। Q वाला पॉइंट कितना था आपका, Q वाला पॉइंट था 0, 1, ठीक बच्चों। और जो R वाला पॉइंट था वो उसमें x लिखा था, तो x का मान हम इस बार प्लस ले रहे हैं, आप लोग माइनस ले लीजिएगा, ठीक बच्चों। एक तो लिखा था 6, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा है, ये देखिए R का मान यहाँ पे 6 x और 6 लिखा है, तो x का मान कितना ले रहे हैं +4 ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। और Q वाला मान यहाँ देखिए 0 और 1 है ना, ये Q का मान। चलिए अब देखिए तो ये x1 होगा, ये बाई 1 हो गया, ये x2 होगा, ये बाई 2 हो गया, ठीक बच्चों। चलिए तो सुनिए थोड़ा सा फिर से, x2 कितना है बच्चों आपका 4 है, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है 6 और बाई 1 कितना है 1, तो 6 - 1 का स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब देखिए 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, 6 में घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 16 और 5 का 25। तो अब देखिए जोड़ दीजिए दोनों का, तो 5 6 5 11 और 2 1 3 हुआ, 1 4 41 हुआ, 41 इसका वर्गमूल नहीं आएगा, ठीक बच्चा। तो यही आपका उत्तर 1 मिलेगा, ठीक है। अब उसको आप लोग अपने से निकालेंगे बच्चों 1, ठीक है, निकालिएगा, ना आएगा तो फिर बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक और सवाल सुन लीजिए बच्चों फटाक से जल्दी से, देखिए
एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हैं। तो देखिए हल कर रहे हैं, मान लीजिए तो ये वाले बिंदु को हम P मान लेते हैं, ठीक है ना। माना पी एक्स वाई बिंदुओं A 3 6 तथा B -3 4 से क्या है समदूरस्थ हैं। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, PA बराबर PB, ठीक है, PA बराबर PB, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ बच्चों फिर से जैसे तो सवाल किए थे उसी प्रकार फिर से करना है। PA ये वाला आपका x1/1 है, ये वाला x2/2 है, ठीक है। तो चलिए, तो x2 - x1 करते थे, फिर से बच्चों तो x2 - x1 मतलब 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 6 - y का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों, बराबर। फिर से यहाँ भी रख दीजिए, ये आपका x1/1 रहा आएगा, PB निकाल है ना, ये x2 और y2 हो जाएगा, ठीक बच्चों। फिर से ले लीजिए x2 - x1 यानी -3 - x का होल स्क्वायर फिर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। चलिए फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक बच्चों, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 - x स्क्वायर प्लस 6 - y स्क्वायर बराबर -3 - x स्क्वायर और प्लस 4 - y स्क्वायर, ठीक बच्चों। देखिए तो इसको a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं दोनों को, ठीक है। बताया था सूत्र बच्चों, फिर से एक बार बता देते हैं। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। तो देखिए a की जगह क्या ले रहा है, 3 ले रहा है, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस करो, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर -2ab तो 2a, a बोले तो 3 अब b बोले तो a की जगह 3 है तो सूत्र में था a 3 लिखा, b कितना है आपका x है, फिर प्लस इसको भी बच्चों खोल दीजिए उसी प्रकार सेम सूत्र से, a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2a, a बोले तो 6 और b बोले तो y, ठीक बच्चों। फिर बराबर ये वाला बराबर, ठीक है ना। फिर से यहाँ लगाइए, अब इस बार प्लस वाला लगा दीजिएगा जैसे मैं बताया था आपको, ठीक है। इस वाले को माइनस वाले से खोलना ही है, तो पहले देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, टेंशन लीजिएगा। तो -3 का स्क्वायर a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर मतलब -x का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो 2a बोले तो -3 और b बोले तो -x, ठीक है। फिर प्लस, अब इसको माइनस वाले से लगा दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, a बोले तो 4, b बोले तो y। अब देखिए बच्चों थोड़ा जल्दी से गुणा कर लीजिए,